एनर्जी की बात करते हैं और एक इम्पल्सिव नेचर की बात करते हैं तो प्लैनेट मार्स का नाम आता है क्योंकि प्लैनेट मंगल को एनर्जी से और एक उग्र स्वभाव से रिलेट किया गया है। तो किसी भी व्यक्ति के, आपने कई बार ऐसे सुना हो, अपने कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि इस बच्चे की कुंडली में मांगलिक दोष है, इसका गुस्सा तेज होगा। तो इसके लिए एक सरल उपाय ये है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी को आप पैसिफाई कर दो। उसको बोलो कि आप रोज़ सुबह उठ के कोई व्यायाम करो या जिम जाना चालू करो या जॉगिंग कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी, जो उग्रता आपके अंदर है, वो कहीं ना कहीं सुबह पहले जब आप ये सब वर्कआउट करते हैं या किसी भी तरह के ऐसे रिजीम फॉलो करते हैं तो आप उसको मेलो डाउन कर देते हैं, उसके एनर्जी को। दैट मीन्स कि आपने उस एनर्जी को यूज़ कर लिया। तो उससे जो मंगल का इल इफेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है वो सप्रेस हो जाता है, और एक आप जो भी प्लैनेट आपसे चाह रहा है उसको सिंक्रोनाइज वे में अगर आप जीते हो तो उसका कोई भी इल इफेक्ट आपको नहीं मिलता या वो सप्रेस हो जाता है। प्लस मंगल को पोर्टफोलियो दिया गया है फर्स्ट हाउस का। दैट मीन्स हमारा देह, हमारा शरीर। तो अगर हम कोई ना कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट का फॉर्म करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फर्स्ट हाउस जो भी आपकी कुंडली का है उसके सिग्निफिकेंट जो भी फीचर्स हैं उनको सही कर रहे हैं, प्लस जो भी आप में एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको पैसिफाई कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक आपकी सेहत भी अच्छी हो रही है और एक आप उस एनर्जी को बेटर वे में, चैनलाइज वे में यूज़ भी कर रहे हैं और आपकी बॉडी सिंक्रोनाइज भी हो रही है उससे। इसी तरह से आप देखें कि मंगल को फर्स्ट राशि का मेष का और स्कॉर्पियो 8वीं राशि का पोर्टफोलियो दिया गया है। दैट मीन्स कि पहली राशि, पहला जो घर है वहाँ से हमारे बर्थ, हमारा लगन, वो देखा गया है। दैट मीन्स कि हमारे पैदा होने में भी कितनी एनर्जी लगती है जब भी हमारा बर्थ होता है। ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती है, मंगल ब्लड का भी कारक माना गया है। प्लस 8th हाउस हमारे एग्जिट का है, तो उसके अंदर भी जब हम यहाँ से जाते हैं तो उसमें भी एनर्जी लगती है। तो जो वो एनर्जी का कोरिलेशन है वो आप दोनों साइंस के अंदर देख सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी अगर आपको ये कहता है कि कोई मिसकंसेप्शन है कि भाई इसका गुस्सा तेज है या ये है, तो कोई भी इंसान मांगलिक नहीं होता। या इस तरह से अगर मैं सिग्निफाई करूं कि भाई उसको अपन दोष ही बना दें, तो कोई भी दोष नहीं है। दैट मीन्स कि उसमें मंगल की एनर्जी ज़्यादा है। तो आप उस चीज़ को समझें और अकॉर्डिंगली वो काम करें। अगर ऐसा आदमी मिलिट्री में चला जाए, आर्मी में चला जाए, मंगल को आर्मी कमांडर भी बोला गया है क्योंकि मंगल में ये क्षमता होती है कि वो हमेशा, मंगल का ऐसा देखा गया है कि वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस लेके बेहतर काम करता है। तो उससे क्या होता है, उसकी एनर्जी एक बेटर वे में सिंक्रोनाइज करती है, और अगर वो कमांड लेके काम कर रहा है किसी से भी तो वो एक बेटर आउटपुट दे पाता है। क्योंकि कभी भी आपने देखा हो वॉर फ्रंट पे, वहाँ पे बोलने से ज़्यादा आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। तो जिन भी लोगों का कुंडली में मंगल उच्च का है या सो कॉल्ड एट टाइम्स मांगलिक दोष जिसको बोलते हैं, तो अगर ऐसा आदमी आर्मी में, मिलिट्री में होता है तो वो भी एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं और उसकी एनर्जी बेटर वे में यूज़ हो सकती है। प्लस अब इसी के विपरीत अगर मैं एक चीज़ देखूं कि मंगल और केतु अगर साथ बैठे हैं, तो मंगल तो क्या है, हमारा शरीर, हमारा देह, हमारी एनर्जी। और केतु क्या करता है, जहाँ पे भी बैठता है अलगावा कराता है या सप्रेस करता है, उसको आधा कर देता है। तो अगर किसी का मंगल केतु साथ में बैठा है तो वो अपनी जो उसकी कार्य क्षमता है, किसी भी कार्य को करने की जो फुल एनर्जी है या कुछ भी है, जो ताकत है बेसिकली, उससे हाफ ताकत पे काम करेगा। तो एक इसकी सिंपल सी रेमेडी है कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है या आप जिस भी फील्ड में हो उसमें अपना 100% ताकत लगा के उसको काम करो, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट मिले। तो अगर आप किसी भी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा रहे हो और इस तरह के कोई भी आपको दिखता है आपकी कुंडली में कि मंगल केतु साथ बैठा है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोशिश करें कि आलस का त्याग करके अपनी जो भी कार्य करने की क्षमता है उसमें 100% एफर्ट दें। प्लस आप मंगल की एक रेमेडी ये भी कर सकते हैं कि एक तो सबसे बढ़िया रेमेडी है कि आप डिसिप्लिन में भी रहेंगे और आपको जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उसको उभारने के लिए, या कोई एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, तो आप, ये मेरा मानना है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप इन सभी चीज़ों से रिकवर कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप एक जो भी अलाइनमेंट, सिंक्रोनाइजेशन आपके प्लैनेट मार्स के साथ है
उसके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको। और अगर आपने कभी नोट किया हो तो हनुमान चालीसा में एक लाइन भी आती है कि किसी भी तरह का संकट है हमारे को उसके लिए आती है। ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा, अगर आपको लगता है तो आप भी मान सकते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। दैट मीन्स कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। दैट मीन्स कि किसी भी तरह का संकट है या कोई भी आप पे आपदा या कोई मुसीबत आई है, तो अगर आप एक एकाग्रता से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और शिद्दत से विश्वास रखते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आप ये आजमा के देखते हैं तो मैं समझता हूँ इसके बेटर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। प्लस कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं जिसके मिथ आप आमतौर पे अगर किसी के पास जा रहे हैं तो कई बार आप भटक सकते हैं। जैसे मार्स और सैटर्न अगर साथ बैठा है किसी का, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा भ्रांति है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं होता। दैट मीन्स कि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है या आपको हार्ड वर्किंग पर्सन होना चाहिए मैं कहता हूँ। प्लस टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं ऐसे लोग। और एक जुगाड़ू जो होते हैं ना, किसी भी चीज़ में टेक्निक चाहिए, या मान लो कोई सोल्डरिंग का काम करना है या कोई इंजीनियर्स हो गए, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ऐसे बच्चे को या ऐसे शख्स को इसी फील्ड में डालते हो तो वो अगेन, जो मैं आपको हर बार कहता हूँ कि आप एनर्जी को सिंक्रोनाइज कर गए, तो वो ग्रह आपके लिए गलत हो ही नहीं सकता। प्लस अगर एक और चीज़, एक और कॉम्बो में बताऊँ आपको, कि अगर आपका शुक्र मार्स के साथ बैठा हुआ है या मार्स का कोई ना कोई उस पर एफ्लिक्शन है, प्लस मार्स के साइन में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि इम्पल्सिवली रिएक्ट करता है अपनी रिलेशनशिप्स को लेके। तो उनके लिए एक बेस्ट रेमेडी ये है कि आप कभी भी किसी से मिलते हैं या कोई आपको समझ आता है तो आप उस रिलेशनशिप को समय दें, रादर देन कि अपन इम्पल्सिवली रिएक्ट करें और उसमें कूदें। क्योंकि उसमें एट टाइम्स क्या होता है कि आपको धोखा भी मिल सकता है, और अगर धोखा नहीं भी मिलता तो एक आप जल्दी का काम क्यों करें, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो आप सब्र रख के अगर शांति से सोच समझ के किसी चीज़ के लिए विचार करेंगे तो किसी भी फील्ड में, या तो आपकी लव एंड रिलेशनशिप हो या किसी भी फील्ड में आप करते हैं, तो आपको उसका जो आउटपुट है वो एक बेटर मिलता है।